गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि सगुन काव्य धारा के महान राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। उसके 5वें भाग को आज हम लोग देखेंगे। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा से लेकर गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुंह नहीं हरि हरि सूझ, ऐ मैं खांड न उख में, अजहु न बूझ अबूझ। यहां तक के काव्यांश को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप इसका भावार्थ समझ लें। यदि आप भावार्थ समझ लेते हैं तो आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही सरल हो जाएगा। भावार्थ को देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में महान राम भक्त कवि तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मण के व्यंग भरे वचनों को सुनकर, लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपना फरसा हाथ में ले लिया और उसे लहराते हुए बोले कि तुम तो मुझे बार बार गुस्सा दिलाकर मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। इस प्रकार के कड़वे वचन बोलने वाला बालक वध करने के ही योग्य होता है। इसलिए अब मुझे कोई दोष नहीं देना। अब तक तो मैं इसे बालक समझकर छोड़ रहा था, लेकिन लगता है कि अब इसकी मृत्यु निकट ही है। परशुराम को क्रोधित होता देखकर गुरु विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनिवर, साधु लोग तो बालक के गुण दोष की गिनती नहीं करते हैं। साधु लोग की विशेषता क्या है कि वह बालक के गुण दोष की गिनती नहीं करते। विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, साधु लोग तो बालक के गुण दोष की गिनती नहीं करते हैं, इसलिए आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। परशुराम ने जवाब दिया कि यदि सामने अपराधी हो तो खड़ और कुल्हाड़ी में जरा सी भी करुणा नहीं होती है। लेकिन हे विश्वामित्र, मैं आपका सम्मान करता हूं और केवल आपके शील गुणों के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, नहीं तो अभी मैं इसी कुल्हाड़ी से इसका काम तमाम कर देता और मुझे बिना किसी परिश्रम के ही अपने गुरु के कर्ज को चुकाने का मौका मिल जाता। परशुराम जी बिना परिश्रम के अपने गुरु के कर्ज को कैसे चुकाते? तो परशुराम जी के गुरु कौन? परशुराम जी के गुरु स्वयं भगवान शिव हैं। भगवान शिव को वो अपना गुरु मानते थे और भगवान शिव के शिव धनुष को तोड़ने वाला वह अपराधी है, और यदि उसके शिव के धनुष को तोड़ने वाले को यदि परशुराम जी दंड देते हैं तो वह अपने गुरु के कर्ज से मुक्त भी हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे बिना किसी परिश्रम के ही अपने गुरु के कर्ज को चुकाने का मौका मिल जाता। परशुराम जी की ऐसी बातों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोच रहे थे
कि परशुराम जी को तो सब कुछ मजाक ही लगता है। जिस बालक को ये गन्ने का बना हुआ समझ रहे हैं, यह बालक तो लोहे का बना हुआ फौलाद है। ये आज के काव्यांश का व्याख्या है। इसके आधार पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है जिसका अभ्यास हम लोग करते हैं। बहुत ही सरल है, आप ठीक से पढ़ेंगे तो आप इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2 से 3 सेकंड में दे सकते हैं। कौशिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? पहला है विश्वामित्र के लिए, दूसरा है परशुराम के लिए, तीसरा है लक्ष्मण के लिए, चौथा है राम के लिए। जल्दी से इसका उत्तर देना है। कौन होगा? कौशिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? कौशिक शब्द फिर से यहां से देखिए, कौशिक कहा क्षमीय अपराध हो। किसने कहा कि हे परशुराम जी, इसके अपराध को आप क्षमा कर दें? किसने कहा? तुरंत याद आएगा आपको किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर पहला, विश्वामित्र ने। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। परशुराम ने किसके कहने पर लक्ष्मण का वध नहीं किया? ऑप्शन पहला है राज्यसभा के, दूसरा है इंद्र के, तीसरा है देवता के, या चौथा है विश्वामित्र के। किसके कहने पर? अभी मैंने भावार्थ में बताया है, आप इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही, आप जो सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4, विश्वामित्र के। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन पहला है उत्प्रेक्षा, अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ऑप्शन दूसरा है उपमा अलंकार। ऑप्शन तीसरा है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार के बारे में आपको पिछले कई वीडियो में मैंने बताया है। यहाँ पे देखिए, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक अलंकार तो हमने देख लिया कि बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तुरंत पहचान लिया। दूसरा, अब आगे का दोष पद को देखें। तुम तो में दोनों में तो की आवृत्ति हुई है। जब 2 या 2 से अधिक पदों में समान वर्ण की आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप अनुप्रास अलंकार भी यहां पे है। एक तीसरा अलंकार, इसी पंक्ति में तीसरा अलंकार भी है, वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। पहले वाले अंश में ही तुम तो कालु हाक जनु लावा, यहीं पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको उत्प्रेक्षा अलंकार को पकड़ने का एक सामान्य सा नियम बता देता हूं। जहां पर मनु हो, जनु हो, मानो या जानो, ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया हो। कौन कौन? मनु, जनु, मानो या जानो शब्द का प्रयोग किया गया हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार का काव्य में बहुत ही ज्यादा महत्व स्वीकार किया गया है, क्योंकि इस कला अलंकार के माध्यम से कवि अपनी कल्पना का बड़ा ही मनोरम और भव्य उपयोग करता है। इसलिए आपका कौन सा अब उत्तर सही होगा? तो आपका उत्तर होगा सही ऑप्शन नंबर पहला, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। साधु लोग किसके गुण दोष की गिनती नहीं करते हैं? ऑप्शन पहला है पापी के, दूसरा है आदमी के, तीसरा है शैतान के, या चौथा है बालक के। बिल्कुल आप सही आंसर दे सकते हैं। क्या होगा? कौन सा होगा? बिल्कुल सही। कौन सा होगा? अभी हम लोगों ने देखा है ऑप्शन नंबर 4, बालक के। गाधि सुनो कहे हृदय हसी, मुंह नहीं हरि हरि सूझ, ऐ मैं खांड न उख में, अजहू न बूझ अबूझ। इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? छंद का नाम बताना है आपको।
मैंने पहले भी बताया है, अपने पहले के वीडियो में भी बताया है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में 2 छंद का प्रयोग है, चौपाई और दोहा। लेकिन यहां पे जो दिया गया है 2 पंक्ति, ये क्या है? चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, कवित्त है। ये 2 पंक्ति क्या है? आपका ऑप्शन है, पहला चौपाई छंद, दूसरा है दोहा छंद, तीसरा है सोरठा छंद, या चौथा है कवित्त छंद। अब मुझे आंसर इसका आप बताइए, कौन सा होगा आंसर, कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 दोहा छंद इसका सही आंसर है। प्रस्तुत काव्यांश रामचरितमानस किस कांड से लिया गया है? रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? पहला है अयोध्या कांड, दूसरा है आरण्यक कांड, तीसरा है लंका कांड, चौथा है बाल कांड। मैं बार बार आपके इस प्रश्न के उत्तर को प्रत्येक क्लास में मैं बताता हूं। किस कांड से लिया गया है? बिल्कुल सही, आपका जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बाल कांड से। थैंक यू।